जेम्स एलन की एक किताब है एज अ मैन थिंकeth। ये किताब असल में एक दार्शनिक खोज है ये समझने की कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को रास्ता दिखाती है। मतलब ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे जो ख्याल हैं, हमारे जो विचार हैं, वही हमारी जिंदगी की असली बुनियाद हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम रुके हों और अपने विचारों की असली ताकत पर गौर किया हो? क्या ये विचार सच में हमारी हकीकत को एक शक्ल देते हैं? क्या हमारी परिस्थितियों पर इनका कोई असर होता है? और क्या हमारी कामयाबी यही तय करते हैं? चलिए, आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इस किताब की जो सबसे गहरी बातें हैं उन्हें समझेंगे और हाँ, अपने सोचने के तरीकों पर भी थोड़ा गौर करेंगे। हमारे इस सफ़र के 6 मुख्य पड़ाव होने वाले हैं। पहले, विचारों की शक्ति का एक छोटा सा परिचय, फिर विचार कैसे हमारा चरित्र बनाते हैं, विचार और बाहरी दुनिया के बीच क्या कनेक्शन है, विचारों को किसी मकसद से कैसे जोड़ें, हमारे आदर्श और मन की शांति, और आखिर में अपने मन को हम बदल कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की जो मूल विचार हैं उनमें गहराई से उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेम्स एलन ने एज अ मैन थिंकeth लिखी कब थी, मतलब उस दौर का माहौल कैसा था। तो जेम्स एलन कौन थे? वो 1864 में जन्मे एक ब्रिटिश दार्शनिक लेखक थे। उनके काम ने, आप कह सकते हैं, आज के सेल्फ हेल्प लिटरेचर की नींव रखी। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच हो या रोंडा बर्न की द सीक्रेट, इन सब पर उनका गहरा असर दिखता है। एलन का जो दर्शन था वो विक्टोरियन दौर के आदर्शों पर टिका था, मतलब आत्म अनुशासन, नैतिक अखंडता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। एलन का मानना था कि हमारे विचार ही हमारी किस्मत तय करते हैं। और सुनिए, उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उनकी ये किताब बाइबल की एक कहावत से प्रेरित थी, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह होता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात उनके पूरे दर्शन का आधार बन गई कि हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी हकीकत को बनाती है। ठीक है, तो अब चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। मेरा मतलब है, हमारे विचार आखिर हमारे चरित्र को शक्ल देते कैसे हैं। देखिए, एलन एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से अपनी बात शुरू करते हैं। हमारे विचार ही हमें परिभाषित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज से पौधा उगता है। ठीक उसी तरह हमारा चरित्र उन विचारों से बनता है जिन्हें हम रोज पालते पोसते हैं। अगर कोई लगातार डर, शक या नेगेटिविटी के बारे में सोचे तो जाहिर है उसका चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा। और इसके ठीक उलट, अगर कोई पॉजिटिव, अनुशासित और क्रिएटिव विचार अपने मन में उगाए तो एक मजबूत और शानदार चरित्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक पल रुककर सोचने वाली बात है, हर दिन हमारे मन में किस तरह के विचार सबसे ज्यादा आते हैं? क्या वो हमें ताकत देते हैं या फिर हमारी उड़ान को रोकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। बस एक हफ्ते के लिए अपने विचारों की एक डायरी बनाइए। जो भी विचार बार बार मन में आ रहे हैं उन्हें लिखिए और फिर देखिए कि उनका हमारे मूड और हमारे कामों पर क्या असर हो रहा है। इससे जो भी नेगेटिव पैटर्न नजर आए उसे पहचानिए और फिर जानबूझकर सचेत रूप से उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलने की कोशिश कीजिए। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे हमारे अंदर के विचार हमारी बाहरी परिस्थितियों और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक सेहत पर भी असर डालते हैं। एलन का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां यूं ही अचानक नहीं बन जाती, ये हमारी आदतन सोच का नतीजा होती हैं। अगर किसी को ये लगने लगे कि वो तो बस किस्मत का मारा है, तो वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देता है। लेकिन अगर कोई ये समझ जाए कि उसके विचार ही मौके या मुश्किलें पैदा करते हैं, तो वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेता है। जरा सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों ही पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। एक सोचता है मैं इस हालत से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, वहीं दूसरा मानता है मैं अपनी आर्थिक हालत सुधारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। अब वक्त के साथ उनके ये विचार उनके कामों पर असर डालेंगे और नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। और ये बात सिर्फ बाहरी हालात तक ही सीमित नहीं है। एलन विचारों और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक सीधे संबंध पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जैसे कि तनाव, गुस्सा और डर, ये हमारे शरीर में बीमारी, थकान और बेचैनी बनकर सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति और उम्मीद से भरे विचार हमारे शरीर में ऊर्जा और तंदुरुस्ती को बढ़ाते हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं?
सबसे पहले रोजाना बस 5 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। ये ध्यान दें कि हमारा शरीर दिन भर में अलग अलग इमोशंस पर कैसे रिएक्ट करता है। फिर कोई भी चुनौती जो सामने है उसे एक कागज पर लिखें और उससे निपटने के लिए 3 ऐसे मजबूत विचार सोचें जो हिम्मत दें। और सबसे जरूरी बात, आज ही उन विचारों के आधार पर एक छोटा सा एक्शन जरूर लें। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं, ये कि एक साफ मकसद होना क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने विचारों की शक्ति को सही और सार्थक कामों में लगा सकें। देखिए, एक स्पष्ट उद्देश्य हमारे विचारों को एक्शन में बदल देता है। अगर कोई तय लक्ष्य नहीं है तो मन बस इधर उधर भटकता रहता है। इससे हमारी ऊर्जा और हमारी क्षमता दोनों बर्बाद होती हैं। एलन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मजबूत और फोकस्ड विचार ही सफलता की तरफ ले जाते हैं। एक आर्टिस्ट के बारे में सोचिए। पेंटिंग बनाने से पहले वो अपने मन में एक बेहतरीन तस्वीर की कल्पना करता है। उसकी वो साफ दृष्टि ही उसके हर ब्रश स्ट्रोक को गाइड करती है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी का मकसद हमारे विचारों और कामों को गाइड करना चाहिए। और यहीं पर हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? और क्या हमारे रोज के विचार हमें उस मकसद के और करीब ले जा रहे हैं? इसे अमल में लाने के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए जो आपके मकसद को साफ तौर पर बताए। फिर हर सुबह अपने उस मिशन से जुड़ा एक इरादा तय कीजिए। याद रखिए, सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये लगातार और अनुशासित सोच का नतीजा है। इसीलिए अपनी किसी पुरानी नाकामी को याद कीजिए और उससे सीखे गए 3 पॉजिटिव सबक लिखिए। यकीन मानिए, इससे नाकामी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं एक भीतरी यात्रा पर, ये समझने के लिए कि कैसे ऊंचे आदर्श एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं और हमें उस आखिरी इनाम तक ले जाते हैं जिसे कहते हैं मन की शांति। एलन कहते हैं कि हमारा मन एक कैनवस की तरह है और हमारे विचार उस पर तस्वीर बनाते हैं। जब हम ईमानदारी, दया और साहस जैसे ऊंचे आदर्शों को अपने विचारों का हिस्सा बनाते हैं तो हमारी जिंदगी की तस्वीर भी उतनी ही खूबसूरत बनती है। और इस पूरी साधना का जो सबसे बड़ा इनाम है वो है मन की शांति। एलन के मुताबिक ये शांति या सिरेनिटी एक शांत और अनुशासित मन से ही मिलती है और यही सच्चे ज्ञान, शक्ति और खुशी का असली स्रोत है। तो असल सवाल ये है, क्या हम बाहर की घटनाओं को अपने मन की शांति भंग करने देते हैं? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये शांति पा कैसे सकते हैं? इसका एक बहुत सरल अभ्यास है। जब भी तनाव महसूस हो तो बस गहरी सांस लेने की आदत डालिए और हर रात सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए मन में शुक्रगुजारी का भाव हो। ये छोटी सी आदत भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि हम अपने मन को सचमुच में बदल कैसे सकते हैं। जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकeth सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आत्मनियंत्रण के लिए गाइड की तरह है। ये सिखाती है कि विचार ही हमारी किस्मत के निर्माता हैं और अगर हम सचेत रूप से उन्हें सही आकार दें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अब करना क्या है? अपने विचारों पर रोज ध्यान देना शुरू करें। जो विश्वास हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं उनकी जगह हिम्मत देने वाले विश्वासों को अपनाएं और अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ जोड़ें। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा मन हमारा सबसे बड़ा औजार है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करें और हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो मकसद, कामयाबी और गहरे सुकून से भरा हो।